हम लोग कल पढ़ रहे थे वॉइस। क्या पढ़ रहे थे? वॉइस। क्या पढ़ रहे थे जी? और वॉइस का मतलब क्या होता है? बातचीत। क्या होता है? चलिए सभी लोग कल बोलेंगे। वॉइस का मतलब क्या होता है? क्या होता है? कोई दिक्कत? अब देखिए, ध्यान दीजिए, कल हम लोग पढ़ रहे थे कि वॉइस किसे कहते हैं। कल पढ़ लिए थे। तो हमने कल बताया था कि वॉइस क्रिया का वह रूप है, वॉइस क्रिया का वह रूप है जो हमें यह बताता है कि या तो सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है खुद से, या तो सब्जेक्ट के ऊपर ही कोई कार्य हो रहा है। तो कल बहुत सुंदर एक कंफ्यूजन था तुम लोगों के मन में। कंफ्यूजन था, और कंफ्यूजन ये था कि सर सब्जेक्ट जब काम करता है तो सब्जेक्ट के ऊपर काम कैसे होता है? नहीं, कल पूछा था। और ये क्वेश्चन आना तो एकदम स्वाभाविक है, क्योंकि बात आएगी कि सर आप ही तो पढ़ाए थे कि जो किसी कार्य को करता है उसे ही हम सब्जेक्ट कहते हैं, है या नहीं? लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के ऊपर जब कार्य हो तो सब्जेक्ट कैसे रहेगा? तो हमने कल दिखाया था आपको, है ना, कल हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से एक सेंटेंस का स्वरूप होता है। सेंटेंस का रूप कैसे होता है बोलिए तो? पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में वर्ब आता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। किसी भी सेंटेंस का ये रूप होता है। क्लियर है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड आएगा, यही सब आएगा। कल हमने ये भी देखा था कि राम ईट्स ये मैंगो। राम ईट्स ये मैंगो, है ना। और दूसरा हमने लिखा था कि ये मैंगो, क्या जी? ये मैंगो इज ईटन बाय राम। ठीक है। अच्छा, इसमें यदि देखा जाए तो सब्जेक्ट का के रूप में जो है, सब्जेक्ट के रूप में कौन सा काम कर रहा है? राम। कौन कर रहा है? राम। ये इसमें सब्जेक्ट है या नहीं? अब इसमें देखा जाए तो सब्जेक्ट के रूप में क्या है? ये मैंगो, ये सब्जेक्ट के रूप में है। ये आपका क्या है? वर्ब है। और इसमें ये आपका क्या है? वर्ब का पार्ट है। और ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। और इसमें आप ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है नहीं, लेकिन कह सकते हैं। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या हो रहा है कि राम आम को खाता है। राम क्या करता है? आम को खाता है। तो इसमें क्या है कि जो सब्जेक्ट है आपका राम, ध्यान देंगे, सब्जेक्ट जो आपका है राम, यही काम को कर रहा है या नहीं? सब्जेक्ट जो राम है यही क्या कर रहा है? आम को खाने का काम कर रहा है। जबकि दूसरा में देखा जाए कि सर सब्जेक्ट के रूप में ये मैंगो है। क्या है? लेकिन मैंगो काम नहीं कर रहा है, बल्कि मैंगो के ऊपर ही काम हो रहा है। मैंगो को ही खाया जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? कोई दिक्कत हो रहा है समझने में? देखिए, इसमें क्या, एक आम राम के द्वारा खाया जाता है। तो खाया क्या जाता है? आम को। और आम मेरा सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि सब्जेक्ट के ऊपर ही काम हो रहा है। सब्जेक्ट के ऊपर ही काम हो रहा है। और इसका जो, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, हम लोग ये सब कल देखे थे, है ना, इतना चीज, है ना। तो हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो वॉइस है, क्या जी? वॉइस है, वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होते हैं? दो। एक जिसमें कि सब्जेक्ट एक्टिव होता है, एक जिसमें कि सब्जेक्ट एक्टिव नहीं होता है। सब्जेक्ट के ऊपर ही कोई काम करता है, सब्जेक्ट के ऊपर ही कोई काम किया जाता है। तो दो प्रकार के हो गए। तो इस प्रकार से वॉइस कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो लिखिए कि वॉइस के दो भेद होते हैं। ठीक। पहला कौन सा है जी? एक्टिव। जल्दी से बोलिए। एक्टिव वॉइस। और दूसरा पैसिव। कौन सा बोलिए? पैसिव वॉइस। ठीक है। एक तो है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस।
लिख लिए। चलिए, तो पहला क्या है एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या है पैसिव वॉइस। एक है एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या है पैसिव पैसिव वॉइस। कोई दिक्कत? अच्छा, आपको नाम से ही पता चलना चाहिए कि एक्टिव का मतलब होता है फुर्तीला, चंचल, सक्रिय, है ना। और पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। क्या होता है? निष्क्रिय, जो शिथिल हो, एकदम क्या हो? शिथिल। तो यहीं से आपको समझ में आ रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ सक्रियता की बात होगी और इसमें कुछ ना कुछ निष्क्रियता की बात होगी। तो इससे पहले हम लोग अभी देखे थे कि एक में सब्जेक्ट जो है सो सक्रिय था और एक में सब्जेक्ट निष्क्रिय था। एक में सब्जेक्ट काम कर रहा था, एक में सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा था, सब्जेक्ट के ऊपर ही काम हो रहा था। ऐसा देखे कि नहीं? तो जिसमें सब्जेक्ट सक्रिय हो वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा, जिसमें सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा, जिसमें सब्जेक्ट के ऊपर ही कोई काम हो रहा हो तो पैसिव वॉइस हो जाएगा, है ना। तो चलिए एक एक करके लिखिए। लिखिए पहले लिखिए एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और लिख करके डैश लीजिए। लिखिए, जब किसी वाक्य का कर्ता सक्रिय हो, अर्थात कर्ता का मतलब क्या? सब्जेक्ट, है ना। कर्ता के द्वारा किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध होता है तब उसे एक्टिव वॉइस कहा जाता है। एक्टिव वॉइस कहा जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल, सबसे पहली बात कि ये समझ में आया? बताइए, ध्यान देंगे इधर कि जब किसी वाक्य, कोई भी वाक्य हो, ठीक है, और उसका जो सब्जेक्ट होगा यानी कर्ता वो सक्रिय होगा। क्या होगा? सक्रिय। कहने का मतलब है कि कर्ता के द्वारा ही किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध होगा, तो आप समझ जाइए कि वह क्या है? एक्टिव वॉइस। क्या है? बोलिए। एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में, है ना। जैसे ही बीट मी, उसने मुझे पीटा। ही बेट मी, उसने मुझे पीटा। तो देखिए इसमें क्या है? उसने मुझे पीटा, काम किसने किया? उसने। किसने किया? उसने। और ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा क्या है? बोलो। सब्जेक्ट है। ये मेरा क्या है? सब्जेक्ट। और ये एक्टिव है। क्या है? एक्टिव है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक्टिव वॉइस में है। किसमें है? किसमें है? एक्टिव वॉइस में, है ना। दे कट ए ट्री, उन लोगों ने एक पेड़ काटा। उन लोगों ने एक पेड़ काटा। तो किसने काटा? उन लोगों ने। वे लोग, उन लोगों ने, है कि नहीं? उन लोगों ने काटा और ये मेरा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट ने ही काम किया है। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट ने जब काम किया तो हम इसको कह सकते हैं ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? एक्टिव है। क्या है? बोलिए। एक्टिव। बात को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है पैसिव वॉइस। क्या है? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, इसको हम लोग समझ चुके हैं। क्या समझाए थे? बताइए कि जब वाक्य का कर्ता निष्क्रिय हो और कर्ता के ऊपर ही काम हो तब वह क्या होगा? पैसिव वॉइस। कोई दिक्कत? तो लिखिए, जब किसी वाक्य का कर्ता निष्क्रिय हो, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त, डायरेक्ट से लिखो, वाक्य के कर्ता के ऊपर ही किसी कार्य के
होने का बोध हो तब उस वाक्य को क्या कहा जाता है? पेसिव वॉइस कहा जाता है। पेसिव वॉइस कहा जाता है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल अभी हमने कुछ दिया था, उदाहरण बताइए तो क्या दिया था? पहला दिया था ही बेट मी, है ना, यानी उसने मुझे पीटा, है ना। तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आई, क्या हो जाएगा? आई वाज बिटेन, आई वाज बिटेन बाय हिम, बाय हिम। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए, मैं पीटा गया उसके द्वारा। तो आई वॉज बिटेन, पीटा कौन गया? मैं। अच्छा, हम लोग पढ़े थे अभी सेंटेंस का रूप की सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, यही ना होता है? तो यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट है, इधर वर्ब है, इधर ऑब्जेक्ट आप मान लीजिए, तो अदर वर्ड मान लीजिए, है कि नहीं? तो ये जब सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के ऊपर ही कोई काम हो रहा है तो ये पैसिव वॉइस होगा या नहीं? है, तो ये क्या हो गया जी? सब्जेक्ट, और ये पैसिव है। क्या है? पैसिव। दूसरा एक और एग्जांपल दिए थे, क्या दिए थे? दे कट ये ट्री, तो क्या हो जाएगा? ये ट्री क्या हो जाएगा? ये ट्री वाज कट बाय देम, बाय देम। तो यहाँ पे देखिए पेड़ को ही काटा गया, किसको जी? पेड़ को ही काटा गया, जो कि हमारा सब्जेक्ट के रूप में यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और ये पैसिव है। क्या है? पैसिव है। तो ये पैसिव वॉइस में आ जाएगा। ये पूरा सेंटेंस किस में आ जाएगा? पैसिव वॉइस में आ जाएगा। अब हम लोग चेंज करने के लिए नियम सीखेंगे अभी एक एक करके ना। वॉइस क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने देखा था, ध्यान देंगे, वॉइस के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? वॉइस के दो भेद होते हैं। पहला क्या था? बोलिए जी। पहला क्या था? एक्टिव वॉइस। और दूसरा क्या था? पैसिव वॉइस। क्या था? पैसिव वॉइस, है ना। एक्टिव वॉइस में क्या देखे थे कि सब्जेक्ट एक्टिव था। एक्टिव वॉइस में क्या देखे थे? सब्जेक्ट एक्टिव था। सब्जेक्ट क्या था जी? सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट आपका जो होगा, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, काम को करने वाला होता है। सब्जेक्ट इसमें काम को करने वाला होता है। और इसमें क्या होता है? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। ठीक है, आने की जरा ध्यान देंगे। कहता है कि इसमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा? एक्शन को करने वाला होगा, परफॉर्म करने वाला होगा। एक्शन मतलब क्या? कार्य, व्यापार, कोई भी काम, है कि नहीं? तो किसी काम को करने वाला होगा। जबकि पैसिव वॉइस में क्या होगा? सब्जेक्ट जो होगा वो काम करने वाला नहीं, काम को रिसीव करने वाला होगा, प्राप्त करने वाला होगा, उसी के ऊपर काम होगा। बात को समझ रहे कि नहीं? तो आइए हम लोग देखेंगे कि भाई एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं? लिखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। सबसे पहला चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे पहली चीज आप ध्यान रखेंगे जी कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है, बोलिए क्या? ट्रांजिटिव वर्ब को ही हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। अब बात आ रही होगी, आपके मन में प्रश्न आ रही होगी कि सर ट्रांजिटिव वर्ब है क्या? ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में हम लोग कहते हैं सकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? सकर्मक। मतलब कर्म के साथ वाली क्रिया,
सकर्मक का मतलब क्या होता है जी? कर्म के साथ है ना? वाली क्रिया। तो पहले पहला नियम लिखिए, फिर हम ट्रांजिटिव वर्ब भी लिखवा देते हैं, ठीक है? पहला नियम लिखिए, पहला नियम लिखिए, क्या लिखेंगे कि पेसिव वॉइस केवल, या तो ऐसे लिखे, केवल केवल ट्रांजिटिव, केवल ट्रांजिटिव वर्ब को ही पेसिव वॉइस में बदला जा सकता है। केवल ट्रांजिटिव वर्ब को ही पेसिव वॉइस में बदला जा सकता है। अब ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब क्या है इसको जरा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, चलिए इसको नोट में आप लिख लीजिए। लिखिए, वैसे वर्ब, वैसे वर्ब जिनके साथ कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट, हिंदी में ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं जल्दी से बताइए? कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म। आवे उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। जरा सा समझ लीजिए फिर लिखिएगा। क्या कहता है? वैसे वर्ब जिनके साथ कोई ऑब्जेक्ट आवे उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। अच्छा, ये क्या है? बात को समझ रहे हैं? कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए वर्ब के साथ में। जैसे हमने लिखा बबुआ आई रीड, हमने क्या लिखा? मैं पढ़ता हूँ। मैं क्या करता हूँ? लेकिन क्या पढ़ता हूँ? क्या पढ़ता हूँ पता है क्या यहाँ पे? नहीं। तो यहाँ पे जो आपका ये वर्ब होगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। क्या होगा बोलिए? क्या हो जाएगा? आनी और कर्मक क्रिया। अब इसमें जैसे हम लगा देंगे कि आई रीड ये बुक, आई रीड ये बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूँ, मैं एक किताब पढ़ता हूँ। अब ध्यान दीजिए, मैं जैसे ही किताब पढ़ता हूँ की बात आ गई तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया बाबू ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? और जैसे ही ऑब्जेक्ट, यहाँ ये बुक क्या है जी? ऑब्जेक्ट है। ये बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आ गया तो अब ये वर्ब जो आपका हो गया ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। कैसा वर्ब हो गया बोलिए? ट्रांजिटिव। अब इसका जो है सो हम लोग पेसिव वॉइस में इसको बदल सकते हैं। इसको अब हम लोग पेसिव वॉइस में बदल सकते हैं। लेकिन पहले क्या था? ट्रांजिटिव वर्ब नहीं था। पहले जो था वो इंट्रांजिटिव वर्ब था, तो उसको हम लोग पेसिव वॉइस में बदल नहीं सकते थे। बदल सकते थे क्या? नहीं। अब बदल सकते, अब बदल सकते हैं। तो वही कहता है कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब को ही पेसिव वॉइस में बदला जा सकता है ना? और ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? बात समझ में आ गया? जिसके साथ में कोई ऑब्जेक्ट आता हो। क्लियर? चलिए ठीक लिखिए। दूसरा लिखिए, तो लिखिए एक्टिव वॉइस के, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, किसको बोलो? ऑब्जेक्ट को पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ये 5 रूल जो है मुख्य, वो एकदम नेसेसरी याद कर लेंगे आप लोग, ठीक है? अगला रूल लिखिए, अगला रूल कि पेसिव वॉइस में, पेसिव वॉइस में नियम के अनुसार, है ना? नियम हम लिखवाएंगे, क्या क्या नियम है? नियम के अनुसार यानी रूल के अनुसार, रूल के
अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? बोलिए जोर से। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो चौथा पॉइंट में लिखिए पेसिव। देखिए इधर ध्यान दीजिए, एक्टिव वॉइस है ना, एक्टिव वॉइस चाहे तो V1 रहे, चाहे तो V2 रहे, या तो V3 रहे, या V4 रहे, या V5 रहे। बात को समझ रहे कि नहीं? Yes, sir. लेकिन पेसिव वॉइस में हमेशा क्या लगेगा? V3 लगेगा। क्या लगेगा? V3। तो पेसिव वॉइस में हमेशा V3 का प्रयोग होता है। लिखिए पेसिव वॉइस में, पेसिव वॉइस में हमेशा किसका प्रयोग होता है जी? V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप है ना, का प्रयोग किया जाता है। और अगला रूल लिखेंगे, यदि एजेंट लगाने की जरूरत हो, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिखने की जरूरत हो, तो बाय का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? बाय। क्या लिखते हैं? बाय। यदि, लिखिए यदि एजेंट है ना, लगाने की जरूरत हो, लगाने की जरूरत हो, तो बाय का प्रयोग कर। किसका प्रयोग कर? बाय का प्रयोग कर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिख दिया जाता है। सब्जेक्ट को क्या बनाया जाता है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर लिख दिया जाता है, यानी लिखा जाता है। बोलिए, ये आप 5 रूल याद रखेंगे, ठीक है? अब ये सब कुछ एग्जांपल हम दिए थे इससे पहले, बताइए क्या दिए थे? आई रीड ए बुक। आई रीड ए, कोई दिक्कत? इसको जब हम पेसिव वॉइस में चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे? पेसिव वॉइस में। तो नियम के अनुसार, ठीक है, सबसे पहले देखना होगा क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है? Yes, sir. तो बोलिए क्या ट्रांजिटिव वर्ब है? Yes, sir. सर ट्रांजिटिव वर्ब नजर आ रहा है क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट है। पहला चीज देख लिए। दूसरा चीज देखेंगे कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, सर ऑब्जेक्ट कहाँ है? तो ये वाला चीज है, ठीक। पहले छाटिए सर, जरा सा छाट लीजिए। ये क्या है हमारा? सब्जेक्ट है। ये वाला क्या है? बोलिए वर्ब है। और ये वाला क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है या नहीं? Yes, sir. अब देखिएगा, कहता है एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना दिया जाता है। तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट में क्या है? ए बुक। क्या है? ए बुक। तो पेसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट बना देते हैं, तो ए बुक यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रूल, यानी नेक्स्ट रूल कहता है पेसिव वॉइस में रूल के अनुसार, रूल हम बताएंगे, अभी बहुत सारा रूल है कि नहीं, सारे टेंस का रूल जो है, चाहे तो सेंटेंस का रूल कुछ है, इंपेरेटिव वगैरह कैसे चेंज करते हैं, सब सीखेंगे। तो रूल के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो सुनिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। किसका है? बोलिए Present indefinite यानी कि tense। सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? Simple present और tense। सिंपल प्रेजेंट टेंस में पेसिव वॉइस में इज आर एम लगता है हेल्पिंग वर्ब। क्या लगता है? Is or am। या तो इज, या तो आर, या तो am। तो बताइए ये बुक के साथ क्या लगेगा? इज। क्या लगेगा? Is। ठीक। अब किसके साथ इज लगता है, आर लगता है, एम लगता है, ये तो पता ही होगा। इज आर एम लगना तो पता है ना सबको, ठीक। और सारे हेल्पिंग वर्ब कहाँ कहाँ लगते हैं हम लोग एक एक करके सीखेंगे टेंस में, ठीक है। चेंज ऑफ टेंस जब हम लोग सीखेंगे तब। तो ये बुक इज। अब देखिए रीड का भीतरी क्या होता है? रीड ही होता है। क्या होता है? बोलिए जी। रीड तो हमने लिख दिया रीड। तो देखिए पेसिव वॉइस में हमेशा भीतरी का प्रयोग, तो हमने भीतरी का प्रयोग कर दिया। अब चौथा में एजेंट लगाने की जरूरत है, तो हम लिख देंगे बाय। क्या लिख देंगे? बाय।
किसके द्वारा? आई। तो आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है मी। इसको भी अभी हम लोग सीखेंगे कैसे आई का मी में कैसे बदल गया, ही का हिम में कैसे बदलता है, सी का हर कैसे बदलता है कि नहीं, इसको हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तब तक एग्जांपल आप लिख लीजिए। ये बात समझ में आया कि नहीं? कैसे कैसे रूल लगा। सो पहला क्या किए बोलिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए। दूसरा क्या किए, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किए। क्या प्रयोग किए जी? हेल्पिंग वर्ब। और तीसरा क्या है, V3 का प्रयोग। तीसरा क्या है? V3 का चौथा में हमने बाय लगाया। क्या लगाया? बाय। और पांचवा में सब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट। क्या बना दिया? और आई का बना दिया मी। और हमने वहां पे एक जानिए नॉमिनेटिव केस। क्या जानिए? नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्लियर है? एक है नॉमिनेटिव केस और एक है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक, अब जरा सा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। जैसे नॉमिनेटिव केस में आई क्या होता है? आई। तो ऑब्जेक्टिव में होता है मी। क्या होता है? मी। वी का क्या होता है? अस। क्या होता है? अस। यू का क्या होता है? यू। यू। यू का क्या होता है? यू। ही का किस में बदलता है? हिम में। किस में बदलता है? हिम में। हिम। किस में बदलता है? हिम। हिम। और सी किस में बदलता है? सी किस में बदलता है बोलो? हर में बदलता है। किस में बदलता है? हर। दे का क्या बदलता है? जल्दी बोलो। दे का देम। किस में बदलता है? देम। बच गया ईट। ईट का क्या होता है? क्या होता है? ईट ही होता है। क्या होता है? ईट। अच्छा, नाउन यदि इधर रहेगा ना, जरा ध्यान दें, सब्जेक्ट में यदि नाउन रहेगा तो उसका ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे तब भी नाउन ही रहेगा सेम, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसको लिख लीजिए, इसको याद कर लेना। लिखो, अब लिखिए, पॉइंट एक बनाइए और लिखिए विभिन्न टेंस के एक्टिव वर्ब को पैसिव में बदलने के नियम। विभिन्न टेंस के एक्टिव वर्ब को पैसिव में बदलने के नियम। एक्टिव को पैसिव में कैसे बदलें? बताओ, पहला टेंस क्या है? पहला टेंस क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला क्या आता है बोलिए? क्या है बोलिए? सिंपल प्रेजेंट है ना? तो पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं पहले। जरा इधर ध्यान देंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कहने मतलब आपने जो टेंस में पढ़ा है कि नहीं, क्या पढ़े बताइए तो? सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर V5 के साथ क्या पढ़े हैं? ऑब्जेक्ट। यही ना पढ़े हैं? तो जब हम लोग पैसिव वॉइस में बदलेंगे, जरा ध्यान देंगे इधर, देखिए इधर कहता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में कोई सेंटेंस रहेगा तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहली बात हम लोग जानते हैं, 5 रूल पढ़े थे। क्या पढ़े थे? पहला, ऑब्जेक्ट को, पहला बोलिए, ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं? यानी यहाँ वाले ऑब्जेक्ट को यहाँ ला करके और क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। क्या बना देंगे? क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। अच्छा, इसी में हम लोग दूसरा रूल पढ़े थे कि हेल्पिंग वर्ब को नियम के अनुसार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज आर एम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? इज आर एम।
माने कि आप यदि कहीं पे देख लेंगे V1, क्या देख लेंगे? V1, आप कहीं पे देख लेंगे V5, क्या देख लेंगे? V5, या तो फिर कहीं देख लीजिए 2, क्या देख लीजिए? 2, या फिर कहीं पे देख लीजिए does, क्या देख लीजिए? does, ये सब सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। किसका होता है बोलिए? simple present और जब tense। ऐसा आप देखेंगे तो इसको आप जब चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? is are am, तो यहाँ पे या तो इज लगाएंगे, या तो आर लगाएंगे, या तो फिर एम लगाएंगे। दो रूल हो गया। अच्छा, तीसरा रूल क्या पढ़े थे? जल्दी से बताइए। तीसरा रूल क्या पढ़े थे? किसका प्रयोग? V3 का। V3 का प्रयोग। तो यहाँ पे देखिए V3 लगाएंगे। यहाँ पे वर्ब का कोई भी फॉर्म हो, लेकिन यहाँ पे V3 ही लगाएंगे। कोई दिक्कत? पैसिव वॉइस में क्या लगाएंगे बोलिए? V3, है ना। यदि एजेंट लगाने की जरूरत है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय। क्या लिखेंगे? by, यदि एजेंट आगे देने की जरूरत है तो, और नहीं देने की जरूरत है तो आगे हम नहीं लिखेंगे। यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। यदि एजेंट देने की जरूरत है तो बाय लिखे और इस सब्जेक्ट को इधर एजेंट बना देंगे। सब्जेक्ट ये है ना, सब्जेक्ट को एजेंट बना देंगे। क्या बना देंगे? है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में लिख करके। कैसे? यानी कि इस सब्जेक्ट को जो है, इस सब्जेक्ट को इधर ऑब्जेक्ट बना करके लिख देंगे। क्या बना करके लिख देंगे? और इस तरह से आपका क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल देख लें हम लोग। एक्टिव वॉइस में लेते हैं। देखिए एवी का मतलब आप समझिए एक्टिव वॉइस। क्या समझिए? active voice, और एक्टिव वॉइस में हम लिए ही हेल्प्स मी। क्या लिखे जी? he helps me, ही हेल्प्स मी। अब पीवी मतलब पैसिव वॉइस समझिएगा। पीवी का मतलब क्या समझिए? passive voice, अब देखो इधर ध्यान देना, नियम के अनुसार हम लोग चलेंगे। ठीक है। देखिए ये क्या है बोलो? ये आपको क्या नजर आ रहा है? subject, ये क्या नजर आ रहा है? subject, सब्जेक्ट। ये क्या है? verb, वर्ब का क्या रूप? पांचवा, V5। और ये क्या है? object, क्या है? Object। तो सब्जेक्ट है, V5 है, ऑब्जेक्ट है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या नहीं? yes, और जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो उसी के अनुसार हम चेंज करेंगे। तो उस अनुसार चेंज करेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? subject, तो बताए थे अभी कि यदि ऑब्जेक्टिव केस में मी हो तो नॉमिनेटिव केस में क्या होता है? I, क्या हो जाता है जी? I। यानी इस अनुसार हम यहाँ क्या लिखेंगे? I, अब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम लगता है। क्या लगता है? is, are, am, तो आई के साथ क्या लगेगा? am, एम। क्या लगेगा? am, तो आई एम। अच्छा, तीसरा रूल क्या कहता है? V3 का प्रयोग। किसका प्रयोग? V3, तो यहाँ पे देखिए वर्ब का पांचवा रूप है, लेकिन उसका तीसरा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? help, हेल्प। क्या हो जाएगा? help, है ना। अब देखिए बाय लगाएंगे, चौथा रूल, और पांचवा इस सब्जेक्ट को इधर एजेंट बना कर लिख देंगे। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। क्या होता है? यानी इधर आएगा तो हो जाएगा him। क्या हो जाएगा बोलिए? और इस तरह से आपका ये क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आया पूरा? चलो लिखो। अगला आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस आता है अगला? present continuous tense, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस जी? present continuous इसका भी हम लोग पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर देखिए, एक्टिव वॉइस। क्या जी? active voice, और दूसरा हम लोग देखेंगे पैसिव वॉइस। ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में क्या लगता है बताइए? पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बाद क्या रहता है? इज रहेगा, या तो आर रहेगा, या तो एम रहेगा एक्टिव में। ठीक है। और इसके साथ वर्ब का क्या रूप रहेगा? चौथा। प्लस में क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। क्या रहेगा जी? object, ऑब्जेक्ट के बाद आगे और भी कुछ वर्ड रह सकता है। बात को समझ रहे कि नहीं? तो उसका ध्यान देंगे। जब हम लोग पैसिव में बदलेंगे तो पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? subject, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे जी? subject, सब्जेक्ट बना दिए, यहाँ पे ले आए। क्लियर है? उसके बाद में ध्यान देंगे, आप एक चीज ध्यान रखना, जहाँ पे V4 आप देख लेंगे एक्टिव में, क्या देख लेंगे? V4, तो आप जब पैसिव में बदलेंगे, तो सेम हेल्पिंग वर्ब लिखना, वही हेल्पिंग वर्ब लिखना और बीइंग लगा देना।
क्या लगा देना, Being. बीइंग, क्या लगा देना। Being. तो देखिए यहाँ पे V4 है या नहीं, Yes, sir. तो यहाँ पे सेम हेल्पिंग वर्ब रहेगा, यानी इज, आर, एम, और बस केवल एक चीज बदलेगा, वो क्या बदलेगा, Being. बीइंग लग जाएगा। क्या लग जाएगा, Being. और उसके बाद क्या लगेगा, Object. V3 लगेगा, V3 लगेगा। क्योंकि एक्टिव वॉइस में कोई भी चीज हो, कोई भी वर्ब का रूप हो, लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप ही लगेगा। तो V3, उसके बाद क्या लगाएंगे, बाय, और इस सब्जेक्ट को हम इधर ऑब्जेक्ट बना करके लिख देंगे, कोई दिक्कत, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखिए, आई एम ईटिंग ए मैंगो, ए मैंगो है ना, आई एम ईटिंग ए मैंगो। क्लियर। अब इसको पैसिव वॉइस में बदलना है, किसमें बदलना है, Passive voice. किसमें बदलना है, Passive तो चलो voice. एक बार बोलो, पहले क्या लिखेंगे, Subject. क्या लिखेंगे, Mango. ए मैंगो, क्या लिखेंगे बोलिए, A mango. और इसके साथ में क्या लगेगा, इज लगेगा, क्या लगेगा, Is. क्योंकि सिंगुलर नाउन है ये, क्या है, Singular noun. और इसके साथ में तो हमने लगा दिया इज, क्या लगा दिया, Is. और चूंकि यहाँ V4 था यानी कंटिन्यूअस में था, तो हमको लगाना होगा बीइंग, क्या लगाना होगा, Being. तो लगा देंगे बीइंग, क्या लगा देंगे। Being. अब ईटिंग का V3 क्या होता है, इटन, क्या होता है, Eaten. इटन, क्या होता है बबुआ। Eaten. उसके बाद में हम लगाएंगे बाय, और आई जो है उसका एजेंट बनाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, Me. और एजेंट के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Me. मी, ऑब्जेक्ट बनाकर मी लिख दिए, बात क्लियर। अब तीसरा देखिए, तीसरा आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कौन सा जी, Present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट Tense. टेंस। ठीक है। अब इस टेंस की बात करें तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर पहले देखते हैं। एक देखेंगे एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर और एक देखेंगे Passive voice. पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ठीक है। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है, जल्दी से बताइए, सब्जेक्ट क्या होता है बोलिए, Subject. उसके बाद में Helping verb. क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब, Have या या तो हैव has. या तो, Has. और हैव या हैज के साथ में क्या रहता है, Before. V3, क्या रहता है, V3. उसके बाद में क्या आता है, Object. ऑब्जेक्ट, क्या आता है। Object. बस वही 5 रूल के आधार पर हम लोग करेंगे। पहला क्या, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, Subject. उसके बाद में हैव, ध्यान देंगे इधर कहीं पे आप देखेंगे हैव, हैज, हैड, हैव, हैज, Had. तो उसके आगे आप लगा दीजिए बीन, पैसिव वॉइस के लिए क्या लगा देना है। Been. अब बात आती सेल हैव, विल हैव भी रहेगा तब भी वही करना, क्योंकि हैव तो लगा हुआ है ना, तो हैव लगा हुआ है, इसका मतलब आप आगे बीन लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए। Been. और एक चीज, हैव, हैज, हैड जहाँ पे देखेंगे उसके आगे V3 लगा रहेगा, उसके आगे V3 लगा लगा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हैव या हैज है, तो हैव या तो हैज तो रहेगा ही, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। और यहाँ पे देखिए क्या लगा देंगे, Been. बीन, क्या लगा देंगे, Been. बीन। अब यहाँ V3 है, इसमें क्या होगा, एक्टिव वॉइस में V3 है, पैसिव वॉइस में क्या होगा, B3. V3 ही होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा क्या रहता है, B3. ही रहता है, क्या रहता है बोलिए। B3. उसके बाद में यहाँ पे बाय लगाएंगे, और इधर सब्जेक्ट को क्या बना देंगे, Object. ऑब्जेक्ट बना करके लिख देंगे, जो एजेंट का काम करेगा, किसका काम करेगा। Present. चलिए अब देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, क्या देखते हैं, Example. एग्जाम्पल। ठीक है, समवन क्या लिखेंगे, Someone. समवन हैज stolen my pen, someone has stolen my pen। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे बोलिए, है ना, किसी ने मेरी कलम चोरी कर ली, किसी ने मेरी कलम ले लिए, चोरी कर लिया है कि नहीं। अब ध्यान देंगे, जब पैसिव में बदलेंगे तो पहले क्या होगा, क्या होगा बोलिए, माई पेन, क्या होगा, माई पेन। अब चूंकि सिंगुलर है तो हम लगाएंगे हैज, क्या लगाएंगे, हैज, और इसके साथ बजा देंगे वो Been. तो माई पेन हैज बीन। अब देखो ये तो V3 और पहले से ही, पहले से क्या है, B3.
पहले से ही V3 है तो हमको इसमें कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, स्टॉलन लिख दिए। अच्छा एक बात बताइए, समवन किसी ने चोरी की, किसने की पता है क्या? पता है क्या? नहीं, किसी ने चोरी किया। अब चोरी किया ये जरूरी है, अब किसने किया ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें एजेंट मतलब किसने चोरी किया ये पता नहीं, तो हमको एजेंट लगाने की इसमें जरूरत नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे आगे कि एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, ये सब रहता है यदि सब्जेक्ट में ना तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है, यानी एजेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। और जब नहीं किया जाता है तो बाय का भी प्रयोग नहीं करेंगे। ये आपका बन गया, माई पेन हैज़ बीन स्टॉलन, मेरी कलम चोरी हो गई है। अब किसी ने चोरी किया, आगे नहीं लिखा, बोले तो अभी। अब किसने चोरी किया पता है क्या? नहीं पता है। किसने चोरी किया पता नहीं है, मतलब हमको एजेंट की मतलब एजेंट लगाना जरूरी नहीं है, हमको ये बताना जरूरी है कि मेरी कलम चोरी हो गई है, मेरी कलम चोरी हो गई है। अब किसने किया नहीं किया ये तो हमको भी पता नहीं है, हमको भी पता नहीं है, तो एजेंट लगाने की यहाँ जरूरत नहीं। बात को समझे कि नहीं? चलिए, सिंपल पास्ट टेंस क्या है लिखिए, सिंपल पास्ट टेंस। हाँ, स्ट्रक्चर लिखिए। सबसे पहले कौन सा लिखेंगे हम लोग? एक्टिव वॉइस, उसके बाद में क्या लिखेंगे? पैसिव वॉइस। तो बताइए सिंपल पास्ट टेंस में जो स्ट्रक्चर आप लोग पढ़े हुए थे, क्या पढ़े थे? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब का दूसरा रूप और फिर ऑब्जेक्ट, ये ना पढ़े थे। अब ध्यान दीजिए 5 नियम जो हम लोग पढ़े थे वॉइस बदलने के, वही 5 नियम के आधार पर हम लोग करेंगे। पहला नियम क्या था? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, तो यानी कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बना करके लिख देंगे। उसके बाद में दूसरा नियम था हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। दूसरा नियम क्या था? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। तो हेल्पिंग वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे कैसे? तो ध्यान देंगे वाज या वेयर लगेगा। क्या लगेगा? वाज या वेयर। क्या लगेगा? वाज या वेयर। हेल्पिंग वर्ब में लगेगा या तो वाज या तो फिर वेयर। उसके बाद तीसरा नियम क्या था? V3 का प्रयोग। क्या था बोलो? V3 का प्रयोग। और चौथा नियम क्या था? बाय। और पांचवा नियम इस सब्जेक्ट को इधर ऑब्जेक्ट बना करके लिख देंगे, और इस तरह से आपका हो गया कंप्लीट। दिया है जी आई, क्या जी? आई एट 4 मैंगोज। आई एट 4 मैंगोज। इसको जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या होगा? पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा? 4 मैंगोज। क्या होगा बोलिए? 4 मैंगोज। उसके बाद में यहाँ वाज लगेगा, वेयर लगेगा। क्या लगेगा? वेयर। तो 4 मैंगोज वर, है ना। अब एट का V3 क्या होगा? इटन। क्या होगा? इटन बाय। और ध्यान देंगे आई का ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? मी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखिए, बोलिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज या तो वेयर प्लस बिफोर। क्योंकि कंटिन्यूअस है तो बिफोर ही लगेगा। कंटिन्यूअस में क्या लगता है? बिफोर। और उसके बाद में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। उसके आगे और अदर वर्ड आता है ना। अब देखिए ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? पहले ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। पैसिव वॉइस में पहले ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद में लगाएंगे वाज या तो वेयर। उसके बाद में क्या लगा देंगे? बीइंग। क्या लगा देंगे? बीइंग लगाने का कारण समझ रहे हैं कि नहीं? क्या? बिफोर। क्या है? जितने भी कंटीन्यूअस टेंस है उसमें बीइंग लग जाएगा। आपका जो एक अनकॉमन छूटा हुआ है ना, उसमें भी वही लगता है, सिर्फ बीइंग चेंज होता है। क्या चेंज होता है? बस, और कुछ नहीं। प्लस में क्या लगेगा बताइए? V3। उसके बाद बाय, फिर सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखेंगे। देखिए he was teaching me। he was teaching me। वह मुझे पढ़ा रहा था ने। चलिए इधर आप ध्यान देंगे। बताइए आप लोग, बताइए पहले क्या लिखेंगे पैसिव वॉइस में? क्या लिखेंगे? आई। उसके बाद में
वाज, उसके बाद में बीइंग, क्या लिखेंगे? Being. और बीइंग के बाद आई वॉज बीइंग हो गया, ऑब्जेक्ट वॉज बीइंग हो गया, उसके भीतरी तो टीच का भीतरी टाउट, क्या होता है? टाउट, है ना, टाउट। उसके बाद में बाय, क्या लगाएंगे? बोलिए, सब बोलिए। और बाय के बाद में ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम, क्या होता है बबुआ? चलिए लिखिए तुरंत से। तीसरा कौन सा टेंस है बोलो? पास्ट, परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 के साथ में क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना। और ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हम लोग वॉइस चेंज कर ही नहीं सकते। ऑब्जेक्ट यदि ना रहे तो वॉइस चेंज नहीं होगा। हम लिखवाएं पहले ही कि ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वॉइस चेंज नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। हेड, अब परफेक्ट है तो परफेक्ट में बताए थे बीन लगाने के लिए, क्या लगाने के लिए? बीन। तो लगा दो बीन, उसके बाद में V3, उसके बाद बाय, फिर सब्जेक्ट को इधर ला करके बना दो ऑब्जेक्ट, बात खत्म। He had written the letter. He had written the letter. अब बताइए क्या होगा? The letter क्या होगा? The letter, उसके बाद में जल्दी बोलो। had been written नहीं written, क्या होता है? written by him. Him का क्या हो जाएगा? him. सब्जेक्ट प्लस सेल या will प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको जब चेंज करेंगे तो सेल बी विल भी लग जाएगा, है ना। ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस सेल बी, सेल या विल के साथ में लगा दो बी, उसके बाद में V3 बाय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। आई शेल हेल्प यू, तो क्या हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस? बताइए। यू नहीं, विल। यू के साथ विल लगता है ना, क्या लगता है? उसके बाद में क्या लगाएंगे? बी हेल्प्ड बाय मी। देखो ऑब्जेक्ट का क्या बनाएंगे? उसके बाद में सेल या विल प्लस हैव लगेगा, और हैव के बाद में बीन लगा देंगे। बताए थे परफेक्ट में हम लोग क्या लगाते हैं? बीन। और उसके बाद में V3 और फिर बाय और फिर सब्जेक्ट का क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। क्या होगा इसमें? कैसे चेंज करेंगे? लिखेंगे द बुक, क्या लिखेंगे? द बुक विल हैव बीन रिटन बाय मी, नहीं, रिटन बाय मी। हम लोग पढ़ेंगे पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब। क्या पढ़ेंगे? पैसिव वॉइस ऑफ। लिखेंगे पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स। जब मॉडल वर्ब्स रहे, जैसे हम लोग अभी टेंस पढ़े कि नहीं, कि यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस रहे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहे, प्रेजेंट परफेक्ट रहे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहे, है ना। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का हम लोग नहीं देखे शायद, क्या उसको बोले कि अनकॉमन है, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, है ना। ठीक, लेकिन अभी देखिए हम लोग पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल वर्ब्स देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं? यदि किसी सेंटेंस में मॉडल वर्ब दिया रहे, क्या दिया रे? क्या दिया रे? तो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं? तो सीधी सी उपाय है, सिर्फ बी लगा दो। क्या लगा दो? तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं जरा सा। स्ट्रक्चर में पहला कौन सा बोलिए? एक्टिव वॉइस, और दूसरा कौन सा? पैसिव वॉइस, है ना। तो एक्टिव वॉइस में देखिए होगा सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब रहेगा, प्लस V1 रहेगा,
प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले, सब्जेक्ट तो वो बनाएंगे। नियम तो लागू होगा, जो हम लोग 5 नियम पढ़े ना वो सब में लागू होगा, बात को समझा। तो ऑब्जेक्ट को पहले क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट को पहले क्या बना दिए, सब्जेक्ट। अब देखो मॉडल वर्ब का मॉडल वर्ब ही लिखेंगे, मॉडल वर्ब लिखेंगे, इसके साथ में बी लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बी, और उसके बाद लिखेंगे V3 और फिर बाय और फिर सब्जेक्ट का हम बना देंगे ऑब्जेक्ट। चलिए स्ट्रक्चर लिखिए, हम लोग एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल, पहला एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अच्छा सेल है क्या, बताइए, सेल मॉडल वर्ब है क्या, है, सेल विल भी मॉडल वर्ब है। अच्छा मॉडल वर्ब टोटल कितने हैं, 13। मॉडल वर्ब टोटल कितने हैं, कौन कौन, तो मैं, माइट, कैन, कुड, सेल, विल, वुड, शुड, मस्ट, आउट टू, नीड, यूज टू, डेयर, ये टोटल 13 है। कितने हैं, 13 में से 10 मेन मॉडल होते हैं, 3 सेमी मॉडल में आते हैं, 3 क्या आते हैं, सेमी मॉडल में, है कि नहीं। तो देखिए सेल भी हमारा क्या है, मॉडल वर्ब है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, आई सेल हेल्प यू, ठीक है। इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो बताइए क्या होगा, पहले यू लगेगा, क्या लगेगा बोलिए, सब बोलिए, यू। आगे मॉडल वर्ब सेम रहेगा, सेम मतलब क्या, सेल या विल बदल सकता है सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार आप सेल या विल का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम जानते हैं यू के साथ क्या लगता है बाबू, विल लगता है, क्या लगता है, विल। अब देखिए मॉडल वर्ब के बाद में क्या आपको लगा देना है, बी, और फिर V3 मतलब हेल्प का V3 क्या हो जाएगा, हेल्प्ड बाय, और आई का क्या हो जाएगा, मी। तो यू विल बी हेल्प्ड बाय मी। इस तरह से आपका पैसिव वॉइस क्लियर। समझ में आया ये चीज की नहीं है। आगे देखिए, आई कैन लिफ्ट इट, ठीक है, आई कैन लिफ्ट इट। तो देखिए इसको ईट को यहां ले आएंगे तो हो जाएगा ईट, और यहां हो जाएगा कैन बी, ईट कैन बी। लिफ्ट का क्या हो जाएगा V3, लिफ्टेड क्या हो जाएगा, बाय, आई का हो जाएगा मी। बात को समझे, लिखिए नॉट, NOT नॉट। यदि मॉडल वर्ब के साथ हैव लगा रहे तो पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में मॉडल वर्ब प्लस हैव बीन का प्रयोग होता है, हैव बीन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखें, देखिए जी मॉडल वर्ब के साथ यदि मॉडल वर्ब के साथ हैव लग गया, क्या लग गया, तो हम लोग हैव बीन लगाएंगे। क्योंकि देखो हैव या हैज या हैड के साथ बीन लगता है, हम लोग जानते हैं पहले से, जानते हैं कि नहीं। एग्जाम्पल देखिए, वी क्या जी, वी शैल हैव डिस्कस्ड द मैटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलिए पैसिव वॉइस में, द मैटर क्या हो जाएगा, द मैटर क्या होगा, अच्छा सेल लगेगा या विल लगेगा, जल्दी से लगाइए, हैं, विल लगेगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन में आता है, ये थर्ड पर्सन में आ जाता है, नाउन की बात हो गई है ना,
द मैटर विल हैव बीन डिस्कस्ड है ना। बाय अस लिखने की जरूरत नहीं, एजेंट लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है। अच्छा एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देंगे एक बात कि यहाँ पे हमने लगाया सेल और यहाँ पे लगाए विल, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो गए कि सर यहाँ सेल क्यों नहीं होगा, है ना। तो याद रखिए केवल आई यानी फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन में दो नंबर होते हैं, कौन कौन, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है आई, क्या होता है बोलो, आई। और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर होता है वी, होता है। और इन दोनों के साथ ही केवल लगता है सेल, बाकी सब के साथ क्या लगता है, विल। क्या लगता है, विल। हाँ, जब कभी दबाव डालने की जरूरत हो, जब किसी सेंटेंस को थोड़ा जोरदार बनाना हो, बात को समझ रहे कि नहीं, तब ये उल्टा हो जाता है, आई और वी के साथ विल लग जाता है और बाकी सब के साथ सेल लगा देते हैं। जब वाक्य में दबाव बाध्यता की बात हो, किसकी बात हो, बाध्यता। जैसे मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा, तो वहां आई विल हो जाएगा, आई सेल नहीं। सिंपल रहेगा कि मैं आऊंगा, तो बात को समझिए, आई सेल लगेगा। लेकिन मैं जरूर आऊंगा या तो मैं अवश्य आऊंगा, तो आई विल हो जाएगा, बात को समझे, क्योंकि यहाँ बाध्यता हो गई कि मैं जरूर ये काम करूंगा, बात को समझे। तो क्या लगेगा बोलो, विल। यानी जहाँ सेल लगता है वहां विल हो जाएगा, जहाँ विल लगता है वहां सेल हो जाएगा। ऐसे जनरली देखा जाए सामान्य रूप में, तो आई और विल के साथ क्या लगता है, सेल, और बाकी सब के साथ क्या लगता है, विल। सबसे पहली बात यहाँ पे समझना होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस है क्या, किसको कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। सुनिए, इंपेरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस है जिससे आज्ञा का बोध हो, आदेश का बोध हो, अनुरोध का बोध हो। बात को समझ रहे हैं कि नहीं, आज्ञा, आदेश, अनुरोध, है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट आदि का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस। एक बात ध्यान रखना, इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा V1 से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, V1 से। वर्ब का पहला रूप से ही शुरू होगा, और केवल एक शब्द भी इसमें जो है सो आपका पूरा वाक्य हो सकता है। इसमें केवल एक शब्द भी पूरा वाक्य हो सकता है। जैसे हम बोले गो, जाओ, हम बोले क्या, गो। क्या बोले जी, गो, जाओ। तो तुमको पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं, कि हम क्या बोल रहे हैं कि तुम यहाँ से जाओ, मतलब ये पूरा वाक्य है। और इसमें शब्द कितना है, मात्र एक, जो हमने क्या बोला, गो। क्या बोला जी, और गो से आपको समझ में आ रहा है कि पूरी बातें समझ में आ जा रही है, इसलिए इसके अंत में हम फुल स्टॉप लगा सकते। फुल स्टॉप ध्यान देना, ये बहुत बड़ा चीज है। आप ये समझ रहे हैं, इतनी छोटा सा बिंदी नहीं है कि नहीं, ये बिंदी नहीं है, ये फुल स्टॉप है। ये बड़े बड़े चीजों में कमाल करता है ना। जैसे ये तब लगाया जाता है जब सेंटेंस का पूरा मीनिंग आपको समझ में आ जाए तब। जब तक मीनिंग पूरा कंप्लीट ना समझ में आवे तब तक ये फुल स्टॉप लगेगा ही नहीं। बात को समझे, बात को समझे। जब समझ में आ जाए तो समझिए पूरा सेंटेंस है, और जब पूरा सेंटेंस है तब क्या लगाएंगे हम, फुल स्टॉप। तो बोलिए गो से आपको पूरा मीनिंग समझ में आया कि नहीं। हमने बोला जाओ, पूरा बात समझ में आ गया कि हम तुमको जाने के लिए बोल रहे हैं, और जब समझ में आ गया तो इसके अंत में हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं। बात को समझा, कौन कौन समझा, एक बार हाथ खड़ा करो। और ये शुरू किससे होता है, V1 से। किससे शुरू होता है, V1 से। जैसे हम बोले ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। हम तुमको कमांड कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि नहीं, एक गिलास पानी लाओ। अब लेकिन शुरुआत हम किससे किए बाबू, V1 से। किससे, V1। तो ऐसे वाक्य V1 से ही शुरू होते हैं। हम बोलेंगे दरवाजा बंद कर दो, शट द डोर, शट द डोर। यदि रिक्वेस्ट थोड़ा सा बोध कराना हो तो हम प्लीज लगा दें, प्लीज शट द डोर, प्लीज शट द डोर, कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए। बात को समझ रहे हैं कि नहीं।
लेकिन ये शुरुआत हो रहा है V1 से ही। किससे शुरू हो रहा है? V1 से ही। और इससे क्या बोध हो रहा है? रिक्वेस्ट या तो ऑर्डर या कमांड, ये सब है कि नहीं? तो बात समझे, इंपेरेटिव सेंटेंस किससे कहते हैं? तो उसी को ध्यान दो, इंपेरेटिव सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे? क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा था कि ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत सारे इंपेरेटिव सेंटेंस हैं जिसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। हमने बोला ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मैंने लाओ, क्या लाओ? पानी। एक गिलास पानी, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। हम बोले स्टैंड अप, हम बोले स्टैंड स्टैंड अप। अब तुम बताओ इसमें मेरा क्या ऑब्जेक्ट है? अप। अप है? नहीं, हम Stand up। बताए थे कि ऑब्जेक्ट जो है सो आपका व्हाट का आंसर देगा या तो फिर whom का आंसर देगा। लेकिन हम बोल रहे हैं कि खड़े हो जाइए ऊपर, है ना, खड़े हो जाइए, स्टैंड अप, तो इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अच्छा आप बोलिए, हिंदी में बोल के देखिए, खड़े हो जाइए, तो क्या इसमें क्या कुछ आएगा? क्या बेंच खड़े हो जाइए, किताब खड़े हो जाइए, आदमी खड़े हो जाइए, ऐसा बोलेंगे कभी? क्या है? नहीं बोलेंगे। ध्यान दो, तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट इसका पैसिव है। इसका भी पैसिव बनेगा। हम लोग सीखेंगे इसका भी पैसिव बनेगा। हम बोलेंगे गो, हम बोलेंगे गो, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? गो। कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सिर्फ वर्ब है। सिर्फ क्या है? वर्ब। वर्ब है। इससे बनेगा, इसको हम लोगों को सीखना है इंपेरेटिव सेंटेंस वाले रूल में। किसमें सीखना है बोलिए? इंपेरेटिव सेंटेंस वाले नियम में। बात को समझे? ऐसे। कौन कौन समझे हाथ खड़ा कीजिए। ठीक, चलो हाथ को नीचे करो और लिखो इंपेरेटिव सेंटेंस, लिख करके डैश दो। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या जी? इंपेरेटिव सेंटेंस। बात को समझे? अब देखिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, इसको पहले जानना होगा। तो लिखिए, जिस वाक्य से ऑर्डर लिखे, ऑर्डर, कमांड COMMAND, कमांड, रिक्वेस्ट का लिखिए REQUEST, रिक्वेस्ट आदि का बोध होता है, उस वाक्य को इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। लिखे, पूर्ण विराम। इनके या तो इनको ऐसे लिखो, इनको पेसिव फॉर्म में पेसिव फॉर्म मतलब पेसिव रूप में, है कि नहीं? पेसिव फॉर्म में बदलने के निम्नलिखित नियम हैं। We can say in English that there are following rules to change the imperative sentence into passive voice. Imperative sentence को passive voice में बदलने के निम्नलिखित नियम हैं। कोई दिक्कत? फर्स्ट रूल लिखिए जी, रूल 1, यदि किसी
सेंटेंस से, अच्छा सेंटेंस कैसा होगा, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस होगा। कैसा सेंटेंस होगा? Imperative सेंटेंस है ना। यदि किसी सेंटेंस से ऑर्डर, क्या जी, order ऑर्डर या कमांड का बोध हो, ऑर्डर या कमांड का बोध हो तथा उसका ऑब्जेक्ट हो, उसका कोई क्या हो बाबू, ऑब्जेक्ट हो, तो पेसिव वॉइस को लेट से शुरू करते हैं। पेसिव वॉइस को किससे शुरू करते हैं? बोलो जोर से बोलो। किससे? को LET, लेट से शुरू करते हैं। लेट से शुरू करते हैं। ठीक, इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, थोड़ा सा रूल। ठीक, एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस स्ट्रक्चर नहीं लिख लीजिए। स्ट्रक्चर ऐसे वैसा कुछ है नहीं, लिख लीजिए, है ना। एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस, देखिए इधर ध्यान देंगे, पहले देख लीजिए फिर लिखना है ना। एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा, देखिए यदि ऑब्जेक्ट हो, ध्यान दीजिए हमने क्या लिखवाया, यदि ऑब्जेक्ट हो तब का रूल हम ये लिखवाएं, ऑब्जेक्ट ना हो तब का रूल हम अलग लिखवाएंगे। बात को समझे? यदि ऑब्जेक्ट हो, यानी ऑब्जेक्ट कब पता चलेगा, जब आप वर्ब के साथ क्वेश्चन लगा दीजिए, व्हाट, या तो क्या, हिंदी में क्या, हिंदी में क्या, और इंग्लिश में व्हाट। हिंदी में किसे, किन्हें, किसको, किनको, है कि नहीं। इंग्लिश में हूं, इंग्लिश में हूं, और उसका जो जवाब मिल जाएगा, यानी व्हाट और हुम का जो जवाब मिल जाएगा, वही समझना ऑब्जेक्ट है। वही क्या है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ना। जैसे शट द डोर, शट द डोर, दरवाजा को बंद करो। अच्छा हम पूछें क्या बंद करें, दरवाजा है ना, क्या बंद करें, है ना। व्हाट टू शट, क्या बंद करना, व्हाट टू शट, क्या बंद करना है, तो आप बोलेंगे सर डोर। क्या बोलेंगे? डोर। तो डोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आपका ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। हम बोलेंगे रीड द बुक, रीड द बुक, बोल सर व्हाट टू रीड, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो बताए हम क्या बोलेंगे, बुक। क्या बोलेंगे? बुक। आपने क्वेश्चन व्हाट लगाया, व्हाट टू रीड, क्या पढ़ना है सर, हम बोलेंगे रीड द बुक, द बुक, बुक पढ़िए, क्या पढ़िए, बुक। तो बुक मेरा ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं है। हम बोलेंगे बीट हिम, उसे पीटो, बोल सर होम टू बीट, होम टू बीट, या तो टू होम बीट, किसको पीटे, तो हम बोलेंगे हिम, बीट हिम, मतलब उसे पीटो। बात आ रहा है कि नहीं। आप होम से लगाए, हमने जवाब दिया हिम, क्या दिया, हिम, तो वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलिए? तो ऑब्जेक्ट समझ में आया कि नहीं। तो यदि ऑब्जेक्ट हो, और यदि ऑब्जेक्ट हो तब का रूल। अच्छा बताइए, ध्यान दीजिए, एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा। सबसे पहली बात, चूंकि ये है इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इंपेरेटिव सेंटेंस है तो V1 तो रहेगा ही रहेगा, शुरू में V1 रहेगा कि नहीं, और इसके साथ में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। चूंकि ऑब्जेक्ट वाला नियम हम लिखवा रहे हैं, क्या लिखवा रहे हैं, तो क्या करना, हमने बोला भैया कि लेट लगा दो। क्या लगा दो बोलो, शुरू करते हैं लेट से, और ध्यान देना बाद में भी लगाते हैं, ठीक है। ध्यान दो, लेट से शुरू करेंगे और जो ऑब्जेक्ट रहेगा वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद लगाएंगे बी, क्या लगाएंगे, और उसके बाद में लास्ट में लगाएंगे हम V3, क्या लगाएंगे, V3। अच्छा इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, पेसिव वॉइस को लेट से शुरू करते हैं तथा बी का प्रयोग करते। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखें जी। देखिए, डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, यहाँ देखिए ये वर्ब है और इधर आपका क्या ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो इसको जब पेसिव में चेंज करेंगे तो पहले लगाएंगे लेट, क्या लगाएंगे, लेट। देखो लेट कब लगाएंगे, पहले ये समझना पड़ेगा कि इसमें कमांड या ऑर्डर का बोध हो रहा है या नहीं। डू दिस वर्क, यह काम करो, हम कमांड कर रहे हैं कि नहीं, यह काम करो, यह काम करो, बात को समझ रहे हैं कि नहीं।
तो लेट से शुरू करेंगे। यदि कमांड या ऑर्डर का बोध हो रहा है तो हम लेट से शुरू करेंगे। और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? दिस वर्क, तो उसी को लिखेंगे दिस वर्क, लेट दिस वर्क। उसके बाद लगाएंगे बी और V3, तो डू का V3 क्या होगा बाबू? डन। V3 क्या होगा? डन। चलिए देखिए कि जब किसी सेंटेंस से एडवाइस का बोध होगा यानी सलाह का बोध होगा। एडवाइस का मतलब क्या समझ जाएंगे जी? सलाह का बोध होगा। किसका बोध होगा? सलाह। और उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट हो, ध्यान देना यहाँ भी ऑब्जेक्ट का रूल है। यदि ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर अलग रूल है। ऑर्डर कमांड में भी हम लोग पढ़े कि ऑब्जेक्ट ना हो तो अलग रूल है, उसको हम लोग पढ़ेंगे भी। क्या रूल है उसको कल पढ़ेंगे हम लोग, है ना। लेकिन यदि एडवाइस के साथ, ध्यान देना, यदि एडवाइस के साथ भी ऑब्जेक्ट हो तब का रूल ये हम बता रहे हैं, नहीं हो तो अलग रूल है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हो तो पेसिव वॉइस में शुड बी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? जैसे देखिए V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट, लेकिन इससे बोध हो रहा है आपको सलाह का। किसका बोध हो रहा है? एडवाइस का बोध हो रहा है। किसका? तो देखिए क्या करना, ऑब्जेक्ट को उठा के पहले सब्जेक्ट बनाना है, उसके बाद में शुड भी लगाना है, और यहाँ जो V1 है उसको यहाँ पे V3 कर देना है। क्या कर देना है? V3। जैसे देखिए लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो। लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो। अच्छा, ये सलाह दे रहे हैं कि जबरदस्ती ऑर्डर दे रहे हैं कि नहीं अपने देश से प्रेम करो, तुम नहीं करेगा तो मारेंगे पीटेंगे, ऐसी बात है क्या? नहीं, ये सलाह दे रहे हैं कि बाबू देखो, कहता लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करो। यानी हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं, सलाह कर रहे हैं कि बाबू देखो हमें अपने देश से प्रेम करनी चाहिए, इसलिए अपने देश से प्रेम करो, गद्दारी मत करो। ये हम सलाह दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एडवाइस कर रहे हैं उसको, है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए जब चेंज करेंगे तो देखिए योर कंट्री का योर कंट्री हो जाएगा, योर कंट्री शुड बी, देखो हमने लिखवाया था शुड बी, तो शुड बी, और लव का V3 क्या हो जाएगा? लव। तो योर कंट्री शुड बी। इसी तरह का बहुत सारा एग्जांपल बनेगा, है ना। तो कल बना करके लाना है।